का वर्णन कर रहे हैं कि श्री जी केतकी के किनारे पधारे हैं। ये बात हरि सिंह ने सुनी। करने आया दीदार और वो श्री जी के दर्शन करने के लिए आए। सुजान शाह की सोहबत, ये बात सुजान शाह की सोहबत से सूरत सिंह को मालूम हुई। सूरत सिंह ने हरि सिंह को बताया और हरि सिंह दर्शन करने के लिए आए। किया सूरत सिंह खबरदार, उनको ये सचेत सूरत सिंह ने किया था। सुनी चर्चा आए के, और उन्होंने आकर के श्री जी के मुखारबिंद से चर्चा जब सुनी बहुत हुआ खुशहाल, तो बहुत आनंद हुआ। घरों जाए न्योता किया, और अपने घर गए, खबर पहुंचाई हाल। उसके पश्चात उन्होंने श्री जी को निमंत्रण दिया अपने घर आकर के भोजन करने के लिए। ले गए अटारी पर, श्री जी को बहुत श्रद्धा भाव से भोजन करवाया। सब सुंदर सा 2 पंक्तियों में बैठ गए थे। तरह तरह के मेवे मिष्ठान और व्यंजन थे। सब सुंदर साथ ने प्रीत पूर्वक जब भोजन किया और भोजन करने के पश्चात श्री जी को वो अटारी पर ले गया। अटारी यानी अपने मकान में ऊंचे बरामदे में श्री राज को एक ठौर, एकांत में श्री जी को बिठाया। तहाँ बैठ विनती करी, वहां बैठा करके बहुत श्रद्धा भाव से श्री जी के चरणों में प्रार्थना की। हाव भावत जोर, बहुत प्रेम भाव दर्शा कर। और किशोरी कुंवर, ये कहा है कि श्री जी हमारी एक इच्छा है कि हमारा ये माया का कार्य हो जाए। उनका कोई माया का कार्य अटका हुआ था। श्री जी ने तो ये सोचा कि भाई ये परम धाम का दर्शन भी मांगता है तो आज इसकी पूरी हो जानी है। लेकिन श्री जी दांतों तले उंगली दबा बैठे जब उसने माया की चाहना कर लिया। वो उसका काम तो हो गया, लेकिन जो अखंड का सुख मिलना था उससे वो वंचित रह गया। बिन अंकुरे क्या करे सुख लिखा नहीं ताले मिले। परम धाम की केवल ब्रह्मसिटी ही परम धाम का सुख चाहती है। दुनिया के जीव केवल सांसारिक इच्छाओं में रह जाते हैं। श्री जी को सच्चे दिल से रिझाया लेकिन माया की चाहत कर बैठा। यही उससे सबसे बड़ी भूल हो गई। यह बात सुनी कान, जब किशोरी सिंह ने ये बात सुनी तब ऊपर की पहचान से, तो ऊपरी की पहचान कर पाया था श्री जी के स्वरूप की। ले आया ईमान, वो भी ईमान लाए। किशोर सिंह ने अपना, किशोर सिंह जो सुंदर साथ थे वहां रामनगर के, न्योता पठवाए दिया। श्रद्धा भाव से श्री जी सहित सब सुंदर साथ को भोजन करने के लिए निमंत्रण भिजवाया। पधरावे हम श्री राज को, कि धामधनी हम आपको अपने घर पधराना चाहते हैं। चित्त को चौकस किया, और अपने मन को पूरी तरह से सावधान कर लिया सेवा करने के लिए। कोई एक दिन पीछे, कुछ दिनों के पश्चात पधराए श्री राज, श्री जी को सब सुंदर साथ सहित भोजन के लिए निमंत्रित किया उन्होंने। साथी सब संग चले, और सब सुंदर साथ उनके साथ चलते हैं भोजन करने के लिए। कहे धन 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 है आज। किशोर सिंह बहुत खुश हो रहे हैं कि आज मैं धन धन हूँ कि हमारे घर श्री जी सब सुंदर साथ सहित भोजन करने के लिए पधार रहे हैं। भाव दिखाया भली भांसों, और बहुत श्रद्धा भाव से भोजन कराया उन्होंने। हुआ सेवा को सन्मुख, और सेवा करने में तत्पर हो गए। अंकुर माफक अपने, जितना अंकुर था उतना ही फल लिया। ये जहां भी चौपाई आएगी जितना अंकुर था समझ लेना चाहिए कि वो ईश्वरीय सृष्टि का प्रसंग है। इन भी लिया सुख, इन्होंने सुख लिया धनी का। एक दासी उनकी आवती, एक दासी थी वो भी श्री जी के दर्शन के लिए आती थी, लेकिन जब भी आती थी खाली हाथ कभी नहीं आती थी, कुछ न कुछ श्री जी के लिए भेंट लेकर आती थी। फिर बोले आई ईमान, वो भी श्री जी के चरणों में ईमान लेकर आई। देख दीदार हक का, और राज्य का दर्शन करके कछुक भई पहचान। इनको थोड़ी सी पहचान हुई उस दासी को कि ये कुछ अलौकिक महापुरुष हैं। आसाराम आया, अब यहाँ आसाराम जी आते हैं।
था कबीर पंथ में। एक कबीर पंथ के अनुयायी थे। जब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुने चर्चा को आवे नित, तो प्रतिदिन ये चर्चा सुनने के लिए आया करते हैं सुनता ईमान से। और दृढ़ निष्ठा के साथ सच्चे ईमान से चर्चा का श्रवण करते हैं। इन समय दज्जाल इस समय दज्जाल का असर क्या है? जोरा लगा करने। मृगी की बीमारी फैल जाती है। जब भी अच्छा कार्य होगा, धनी की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे, माया अपनी पूरी ताकत से जुट जाएगी। इस बात को तो गांठ बांधना पड़ेगा। यदि आप चितवनी करेंगे, यदि आप वाणी के अध्ययन में लगेंगे या सुंदर साथ में आध्यात्मिक प्रेम होगा, आत्मीयता बढ़ेगी, तो माया उसमें कोई ना कोई बाधा अवश्य डाल करके उसको खंडित करने का प्रयास करेगी। अब माया देख रही है कि यहाँ तो सुंदर साथ का जमघट होता जा रहा है, उसने मृगी की बीमारी पैदा कर दी और उस मृगी की बीमारी में सुंदर साथ शरीर छोड़ने लगे। एक को दाह संस्कार करके आते हैं श्री जी, फिर दूसरा चल बसता है। स्वयं अक्षरातीत है, लेकिन यदि किसी सुंदर साथ का धाम गमन होता है तो स्वयं कंधे पर श्री जी उसे उठाते हैं, सब सुंदर साथ के साथ लगकर। यह सिखापन है कि हमें कि सुंदर साथ को कितनी आत्मीयता के धरातल पर देखना चाहिए। और छठे दिन की लीला में विशेषकर धर्म के अग्रगण्य जनों से यही आशा की जाती है कि वे सुंदर साथ के प्रति आत्मीयता का धरातल रखें, न कि अपने और उनके बीच में एक बहुत बड़ी विभाजक रेखा पूज्यता की खड़ी कर दें। अब चिंतामणि जो गादीपति आचार्य कबीर पंथ के थे, उनका भी तन पूरा हो जाता है। कई बड़ी बड़ी हस्तियां उसके अंदर शरीर छोड़ देती हैं। सामलदास चलिया, सामलदास भी शरीर छोड़ देते हैं, जिनका नाम चिंतामणि जी होता है। जाको चिंतामन नाम, ये कबीर पंथ के आचार्य थे और दिल्ली में 12 मोमिनों में ये भी शामिल थे। था ठट्टे के साथ में, ठट्टे नगर के रहने वाले ये सुंदर साथ पहुंचा अपने धाम। ये परम धाम को प्राप्त हो गए, यानी श्री जी के चरणों में अपनी सुरता। मलूक चंचलिया, मलुक चंद जी ने भी शरीर छोड़ दिया। था राजपूत राठौर, ये राजस्थान के राठौर राजपूत थे। इन लड़ाई करी दज्जाल सो, इन्होंने भी दज्जाल से माया से लड़ाई की थी। हक बिना न रखे और, इनके दिल में राज्य के सिवा और कोई चाहना ही नहीं थी। इन भात दज्जाल ने, इस तरह से दज्जाल ने साथी लिए छिनाए। परम धाम के अधिकतर मोमिनों का तन वहां पूरा करा दिया, क्योंकि माया को एहसान नहीं था। एक को मजल पहुंचावे, जब एक का दाह संस्कार करके आते हैं श्री जी, तब तक दूसरा शरीर छोड़ देता है, तोलो दूजो रहने न पाए। तो दूसरा वहां ठहरता नहीं है, यानी कोई न कोई तुरंत मरा हुआ मिलता है। कोई एक दिन ऐसा रहा, कई दिन तक ऐसा रहा। सुंदर साथ तो दुखी हो गए कि घर द्वार छोड़कर आए, अब श्री जी के चरणों के सिवा सहारा कौन है। आकोट में एक सहारा मिला था बातूनी और जाहरी पहचान का, अब वो भी टूटता हुआ नजर आने लगा जब देखते हैं कि सब सुंदर सा शरीर छोड़ते जा रहे हैं। जबकि गांव बस्ती में कहीं किसी का तन छूटता है तो लोगों का कुछ सहारा होता है। अब सारी दुनिया छोड़कर आए हैं, उसमें भी शरीर छूटना लगे तो सुंदर साथ तो बिल्कुल हतोत्साहित हो गया। फिर श्री जी ने हुक्म से दबाया कि जबराइल तू क्या कर रहा है, सुंदर साथ के शरीर ऐसे ही छूटते जाएंगे तो जागनी कहां से होगी। फिर राज्य के हुक्म से ये मृगे की बीमारी दूर हुई। फिर दबा हुक्म से, ये राज्य ने अपने हुक्म से दबाया। साथ सब दुदला भया, सब सुंदर साथ तो दुखों के बादल में घिर गए कि अब हम करें क्या, कहाँ जाएं, संसार में कौन ऐसा ठिकाना है। सब कुछ छोड़कर श्री जी के चरणों में आए और यहाँ भी मृगी की बीमारी से एक एक की जुदाई सहन करनी पड़ रही है। ये बात ध्यान में रखनी होगी कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी बन जाए, कितना भी तपस्वी बन जाए, सबको मालूम है कि शरीर छूटना एक दिन सब अवश्य है। लेकिन जब ये शरीर से जुदाई होती है तो कोई भी इसको सहन करने में समर्थ नहीं होता। ये जरूर है कि जिनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होता वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लौकिक तृष्णाएं घिरी रहती हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं इसको थोड़ा आसानी से सहन लेते हैं।
लेकिन जिस दिन श्री बिहारी जी का धाम गमन हुआ, श्री जी की भी आंखों से आंसू निकल आए, जबकि उस तन में तो अक्षरातीत बैठे थे। क्योंकि ये रिश्ता माया का रिश्ता नहीं है। परम धाम के रिश्ते में कोई भी परमहंस बड़ा से बड़ा क्यों न हो, किसी का तन छूटने के बाद वो कष्टकारी तो होता ही है। इन समय सुल्तान का इस समय सुल्तान का हुआ हुक्म पे पुरदल खान, औरंगजेब बादशाह पीछे लगा हुआ है कि किस तरह से श्री जी को हम कैद में करके तब हम बातें कर लें, क्योंकि वो स्वयं चल करके आता है तो पता चल जाएगा। नाक कटती है कि दिल्ली का बादशाह एक हिंदू वैरागी के चरणों में शीश झुकाया, सोचता है कि फौज से पकड़वा लें, फिर एकांत में बातें करके चरणों में शीश झुका देंगे, अपना मतलब भी पूरा हो जाएगा। ये है अहम की लड़ाई। अब उसने पुरदल खान जो दक्षिण दिशा में मुगल फौज का सूबेदार था, उसको भेजा कि पता लगाओ कि रामनगर में ये जो वैरागियों का समूह आया है ये कौन है, कैसे हैं, उनको पकड़ करके मेरे हवाले कर दो। रहे रामनगर एक बैरागी, ये रामनगर में केतकी नदी के किनारे पर ठहरे हुए हैं, जिनकी तुम करियो पहचान, उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार कर लेना है। आया अहदी होए के। अब पुरदल खान अपने सेनापति शेख खिदर को भेजता है। वो आदि होकर, संदेशवाहक होकर, यानी बादशाह का प्रतिनिधि बनकर के आता है रामनगर। करता बड़ा शोर करता हुआ गढ़े से पुकारिया, और गढ़े से उसने संदेश भिजवा दिया। किया राजा ऊपर जोर, रामनगर के राजा के पास ये संदेश भिजवाया। मैं आया फकीरों पर। शेख खिदर ने संदेश भिजवाया कि मैं वैरागियों को पकड़ने के लिए आ रहा हूं। रामनगर के राजा, या तो तुम लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ यदि इनकी सुरक्षा करना चाहते हो तो, या नहीं तो मुझे इनके हाथों में सौंप दो, क्योंकि औरंगजेब बादशाह ने इनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। पकड़ दो मेरे हाथ, इनको पकड़ करके मेरे हवाले कर दो, ना तो मुहिम तुम पर, नहीं तो युद्ध के मैदान में तलवारें लड़ाने के लिए तैयार हो जाओ। ये चले मेरे साथ, और तब यदि ऐसा नहीं करते हो तो युद्ध होगा। हुक्म पासा है के। अब रामनगर का राजा घबरा जाता है कि भाई हम करें क्या, ये तो बादशाह का इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी बड़ी फौज है, हम इनका मुकाबला क्या कर पाएंगे। हम आए तुम पर, हम तुम्हारे ऊपर आए हैं। शेख खिदर ने संदेशा भिजवाता है, जो ढील करो इन बात में, यदि इस बात में ढिलाई करोगे। राजा के पास संदेशा भिजवाता है शेख खिदर कि यदि तुम वैरागियों को नहीं पकड़वाते हो तो होद गुनाह तुम पर, तो तुम्हारे ऊपर गुनाह लगेगा। ये बात राजा सुन के, जब राजा ने ये बात सुनी, भेज दिया कुतवाल, तो अपने कोतवाल को भेजा कि जा करके जो केतकी नदी के किनारे ये बैरागी लोग ठहरे हैं, इनको समझाओ कि कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाएं, 10-20 कोस जाकर के कहीं छिप जाएं, बाद में जब ये शेख खिदर चला जाएगा तो फिर चले आए। तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास सो। श्री जी का एक प्रसिद्ध नाम हो चुका था उस समय, स्वामी कृष्णदास। राजा भाव सिंह ने भी पूछा था कहाँ है स्वामी कृष्णदास, और ये रामनगर का राजा भी श्री जी को स्वामी कृष्णदास कह रहा है। वो उस जमाने में राजाओं ने ये नाम प्रसिद्ध कर लिया था। सुंदर साथ ने कहीं श्री जी को स्वामी कृष्णदास नहीं कहा है, इसलिए हमें भी स्वामी कृष्णदास नहीं कहना चाहिए। अपनी अपनी भावना के अनुसार तरह तरह के नामों की कल्पना बन जाया करती है। हमारे लिए तो श्री जी है, धामधनी है, वाला जी है, राज जी है, अक्षरातीत है। ऐसा हुआ हवाल, ऐसी बात जब सामने आई, 1-4 दिन तुम यहाँ से, कोतवाल आकर कहता है कि 2-4 दिन की बात है, आप 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाइए, बैठो जाए जागा और कहीं और अपना निवास बना लीजिए ताकि शेख खिदर खाली हाथ लौट जाए। फिर के तुम आइयो, उसके बाद आप चले आना, क्योंकि आप लोग तो वैरागी हैं, वैरागी व्यक्ति को एक जगह रहना ठीक नहीं होता। बैठियो अपने ठौर, फिर आकर के यहीं पर रहने लगना, हम मना नहीं करते हैं।
हम तो राह देखत हैं। श्री जी क्या उत्तर देते हैं कि भाई तुम चिंता न करो, मैं तो बाट देख रहा हूं कि कब औरंगजेब हमारे सामने आए। हम तो इस बात के लिए खुशी मनाते हैं कि किसी भी तरह औरंगजेब से हमारा सामना हो जाए, क्यों ये कर बुलावे हम। कि किसी भी तरह से औरंगजेब के सामने आने को मिल जाए। बैठे रहो घर अपने। तुम निश्चिंत होकर अपने घर बैठे रहो, सिख खिदर को आने दो, बातें तो मुझे करनी है। जिन उपराला करो तुम हमारी मदद न करना। यदि सिख खिदर पकड़ने आता है तो चिंता की कोई भी बात नहीं। तब कुतवाल जाए के तो कोतवाल जाकर क्या कहता है, करी राजा सुआरज। राजा से कहता है कोतवाल कि इनके समझाने से कोई असर नहीं होने वाला है। ये तो सीधे मना कर रहे हैं कि भाई हम तो बाट देखते हैं कि औरंगजेब बादशाह हमारे सामने आए। बैरागी तो यूं कहे बैरागी क्या कहते हैं हम न डरेन गरज। कि हम डरते नहीं हैं किसी भी तरह से। तब राजा ने फिर पटवाया। राजा ने फिर कोतवाल को भेजा कि भाई हो सकता है वो लोग नशे में होते हैं, झोंक में कोई बात कह देते हैं, ये वैरागी लोग हैं, दोबारा जाकर के इनको समझाओ कि ये बादशाह की फौज आई है, उनसे यदि हम लड़ते हैं तो पार पाएंगे नहीं, यदि हम नहीं लड़ते हैं तो यदि हमारे जिंदा रहते रहते वैरागियों को मुस्लिम फौज पकड़ करके ले जाए तो सारे देश में बदनामी हो जाएगी कि एक हिंदू राजा के राज्य से हिंदू महात्मा पकड़ कर ले जाए गए औरंगजेब के द्वारा, और राजा ने उनकी सुरक्षा नहीं की, तो सबके बीच में मेरे ऊपर धब्बा लगे रहेगा। हमारी इज्जत की खातिर महात्मा लोग कुछ दिन यहाँ से चले जाए। हम तुम सो कहते हैं। और श्री जी ने क्या कहा कि हमने तो तुमसे यही कहा है। अरज दूसरी बेर ये कोतवाल से कहवाता है राजा कि जाकर के उनसे दूसरी बार अर्जी करो। फिर के कुतवाल ने फिर दोबारा कोतवाल आता है, आय करी अरज। श्री जी के सामने अर्जी की। राजा यूं कहते हैं कि राजा साहब का ये कहना है कि आप कुछ दिनों के लिए चले जाइए, अपने स्वार्थ गरज। इसमें हमारा स्वार्थ है, क्योंकि यदि आप पकड़े जाते हैं तो हमारी बदनामी होगी। तब जवाब दिया श्री जी हैं। तब श्री जी क्या उत्तर देते हैं, तुम कछु न करो फिकर। भाई पकड़ने आएगा तो मुझे आएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम समझ लेंगे उनको। बातें मैं करूंगा, तुम मेरी किसी भी तरह की सहायता न करना। आपने देव हमारी नजर। तुम हमारी तरफ जरा भी ध्यान न दो कि कौन हमें पकड़ने आ रहा है। फिर गया कुतवाल राजा पे। राजा ने फिर ये बात जाकर के कही, सब कही भी तक सारी बात कही। अब राजा सोचता है कि कोतवाल लोगों के बोलने का ढंग कुछ अक्खर टाइप का होता है। अपने दीवान सुवंश राय से कहा कि मंत्री आप जाकर के उनको समझाइए, क्योंकि आप शिष्टता से उनको समझा सकते हैं। आपके कहने से यदि वे महात्मा लोग मान जाते हैं, कुछ दिनों के लिए चले जाएं तो ये लड़ाई भी टल जाएगी और हमारे लिए सुरक्षा भी रहेगी। सुवंश राय आते हैं और श्री जी को सारी चीज बताते हैं। श्री जी ने वही उत्तर दिया जो कोतवाल को दिया था। अब सुवंश राय लौट करके जाते हैं, रामनगर के राजा को कहते हैं कि राजा साहब, हमने मारने पीटने से को छोड़कर जैसे भी हो सकता है प्रेम से, भय से, विनम्रता से सब कह करके थक गए। उन वैरागियों के ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ रहा है। वो कहते हैं कि औरंगजेब को आने दो, हम खुद बात कर लेंगे। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमने जो कर्तव्य करना था पूरा कर दिया। सुवंश राय सुनाइया। सुवंश राय ने क्या कहा, कही श्री जी साहिब से बात। श्री जी साहब से सारी बातें कह दी, राजा को कहलाई थी। जो राजा ने कहला भेजा था वो सारी बातें, ताकि करी विख्यात। जो कुछ बातें थी सब कुछ कह दिया सुवंश राय ने। उन जाए कही राजा सो। राजा से सुवंश नारायण ने आकर के सारी बातें कह दी। काहे को कहो तुम, आप क्यों चिंता करते हो, हम लोगों ने इतना तो समझा ही लिया है। बिना मार अपनी, मारना छोड़कर और सब तरीके से हमने समझा दिया है। सब डर बताया हम, सब कुछ समझा दिया है, इसकी चिंता आप न कीजिए।
जहाँ लग अपना कहना, जहां तक कहना था वो सब कुछ कह दिया है, सो कह के चुके सब बता दिया है। अब इनके दिल में जो आवे, जो इनको अच्छा लगे ये वैरागी लोग अब करें, सो करें तब जो इच्छा हो करें। आगे यूं करते दिन दूसरे, इस तरह से दूसरे दिन शेख खिदर आ जाता है दंदनाते हुए अपनी फौज लेकर, और आते ही राजा के पास सूचना भिजवाया कि राजा अब या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या बैरागियों को हमारे हवाले कर दो। राजा ने तो जैसे पहले ही बात बना रखी थी, कह दिया शेख खिदर से कि वो केतकी नदी के किनारे पर ठहरे हुए हैं, तुम जाओ और उनको पकड़ लो। तो जो सेना नायक होता है उसकी निपुणता इसी में मानी जाती है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कितना करता है। शारीरिक शक्ति सब कुछ नहीं होती, बौद्धिक शक्ति भी सफलता में प्रमुख भूमिका निभाती है। शेख खिदर ने सोचा कि लगता है दाल में कुछ काला है। यदि ऐसी बात नहीं होती तो ये राजा कहता कि भाई हिंदू वैरागियों को क्यों पकड़ने के लिए आ रहे हो, या तो इनको पकड़ो नहीं या कुछ न कुछ बात होती। ये तो खुद कह रहा है कि नहीं, जाओ जाओ वहां केतकी नदी के किनारे ठहरे हुए हैं, पकड़ लेना। वो अपने सलाहकारों से बात करता है शेख खिदर कि क्या करना चाहिए। डेरे में सभी विराजमान हो जाते हैं। शेख खिदर अपने जिन जिन सलाहकारों से बात करता है उसमें भिखारी दास प्रमुख है, उसका दीवान। भिखारी दास हिंदू है, कहता है कि सेनापति पहले मुझको जाने दीजिए, मैं जाकर के पता करता हूं कि आखिर ये कौन है, ये हिंदू वैरागी कौन है, मैं इनकी पहचान करके आता हूं। भिखारी दास आता है, श्री जी के चरणों में शीश झुकाता है। एक शिष्टाचार होता है और उस शिष्टाचार का पूरा निर्वाह किया भिखारी दास ने। श्रद्धा पूर्वक पूछता है कि हम तो आपको पकड़ने आए हैं, आप अपना परिचय दीजिए। श्री जी कहते हैं कि भाई तुम पकड़ने आए तो हो, लेकिन परिचय पूछते हो तो तुम बैठो, हम तुमको सारी बात समझाते हैं। कुरान और भागवत के सभी प्रश्नों से सारी भ्रांतियों का समाधान कर दिया। जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहा वेद, दो बंदे एक साहब के पर लड़त बिन पाए भेद। कुरान में जो प्रसंग हैं वे हिंदू धर्म ग्रंथों में किन किन रूपों में कहे गए हैं, सबको एक सत्य की पहचान करा दे श्री जी साहब ने। भिखारी दास जब कुरान और भागवत का एकीकरण होते हुए देखा, वेद और कतेब को एक सत्य की राह पर चलते हुए देखा, तो उसके मन में जो कुछ संशय था सब कुछ मिट गया और उसने पहचान लिया कि यही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत हैं, विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। और तीसरे दिन श्री जी साहब ने 3 दिनों तक उसके बाद तारतम के द्वारा क्षर अक्षर अक्षरातीत के सारे भेद बता दिए। परम धाम के 25 पक्षों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए मूल मिलाव में किस तरह से अक्षरातीत विराजमान है बता दिया। ब्रज रास के पश्चात जागने के ब्रह्मांड में किस तरह से आए हैं, जब सारी बातें बता दिया तो उसकी आत्म जागृत हुई और उसने धनी के चरणों में आकर के तारतम ले लिया। इसके पश्चात वो सीधे पहुंचता है शेख खिदर के पास और क्या कहता है कि शेख खिदर ये कोई मामूली इंसान नहीं, कोई साधु महात्मा नहीं है। क्या है ये, भिखारी दास के मुख से सुनिए। 3 रात और दिन 3 है, 3 दिन और 3 रात तक कहा तारतम समझाए, तारतम अच्छी तरह से समझा दिया। सवाल कुरान भागवत के, कुरान और भागवत के सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया, सब ठोर दिए बताए। सारी बातों का जब स्पष्टीकरण हो गया, गया शेख बिदर पे, तो शेख खिदर के पास गया, कही हकीकत सब और सारी वास्तविक बात बता दी। मैं देखा हादी जमाने का, वो कोई वैरागी नहीं है, वो तो जमाने के हादी हैं, सबके पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आय करो दीदार। शेख खिदर पूछा तब, शेख खिदर क्या पूछता है, ये कैसी बात तुम कही, ये तुम कैसी बात कह रहे हो, तुम कट्टर हिंदू हो, तुम कभी इस्लाम की बात नहीं करते थे और अब तो तुम क़यामत के 7 निशानों की बातें करने लगे। तुम कहते हो कि जो ये स्वरूप आया है ये तो
हिंदुओं का भी परमात्मा है और मुसलमानों का भी है। तुम क्यों कर भई पहचान, तुम ये बताओ कि तुमने किस तरह से इनको इस रूप में पहचाना है। सो मेरे आगे कहो, तुम सारी हकीकत बयान करो हादी आने के निशान। कि किस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों में और कुरान हदीसों में वर्णन है कि इस समय स्वयं अल्लाह ताला की शक्ति को हादी के रूप में अवतरित होना है। तब सवाल कहे कुरान के, तब से उन्होंने शेख खिदर को सब कुछ सुना दिया भिखारी दास ने कि कुरान में कौन कौन सी बात कैसे कही गई है। कुरान में क़यामत के 7 निशान बताए गए हैं। दावतुल जानवर का प्रकट होना, आजूज माजूज का प्रकट होना, सूरज का पश्चिम से उगना, गद्दे पर काने दज्जाल का सवार होना, इस असराफिल का आना, आखिर जमा इमाम मेहदी का आना, जब्राइल और ईसा रूह अल्लाह का प्रकट होना। जब सारी बातें कुरान की आयतों के द्वारा सब कुछ समझा दिया कि मोहम्मद ने कहा था कि जब मेरे पर्दे में होने के 1100 साल बीत जाएंगे तब अल्लाह ताला फरदा रोज यानी कल को आएंगे। और आज 11वीं सदी बीत रही है। 11वीं सदी के बाद अल्लाह ताला को प्रकट होना है। वही क़यामत का दौर चल रहा है। स्वयं अल्लाह ताला ही इमाम मेहदी के रूप में आए हुए हैं और वही केतकी के किनारे ठहरे हुए हैं। शेख वैसे ही उठिया, जब ये सुनता है शेख खिदर तो तुरंत उठ धाया कि ये बात तो कुरान के अनुसार बिल्कुल बरहक सच है। ये सामान्य सी बात नहीं है। कुरान में जो बातें कही गई है वो बिल्कुल सच है। असवारी करी तैयार, और उसने सारी फौज को आदेश दिया कि तुम सभी तैयार हो जाओ। आगे ते खबर करी, और श्री जी के पास सूचना भिजवा दी कि हम आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए। हम आवत करन दीदार, आप पकड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं। शेख आए के पहुंचिया, शेख खिदर दंदनाते हुए आता है श्री जी के चरणों में। ले भीड़ अपनी, भीड़ माने सारी फौज लेकर देख दीदार कदमों लगा, श्री जी का दीदार करके चरणों में शीश झुकाया। पाए अपनी बतनी, श्री जी भी हंस रहे हैं कि अच्छा हुआ, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि मुझको ही कैद करने के लिए आ रही है परम धाम की आत्म लेकिन मुस्लिम तन में है। आखिर अक्षरातीत खुश क्यों न हो, ये भी कैसी लीला। इन समय दज्जाल ने, इस समय दज्जाल ने क्या किया बड़ा शोर। अब देखिए शेख खिदर एक तरफ आ रहा है तो दूसरी तरफ माया के जी बाधा डालेंगे। रहत मुसलमान बेदड़े, वहां बेदड़े के मुसलमान थे। उन्होंने सोचा कि जब शेख खिदर फौज लेकर के पकड़ने के लिए आ रहा है वैरागियों को तो हम उसकी सहायता करें, हमको सवाब मिलेगा। क्योंकि कुरान में जो जोड़ी हुई आयतें हैं उनका भाव ही यही है कि जो भी गैर मुस्लिम हो उसको किसी भी तरह से अपना मत कबूल कराओ, जिहाद करो। यदि वो प्रेम से नहीं मानता है तो इसके लिए हथियार उठाओ। और जिहाद में तुम जितना ही कत्ल करोगे, जिहाद जितना ही करोगे, खुदा तुम्हें उतना ही सवाब देगा, उतनी ही तुम्हें सुख मिलेगा। इसी मानसिकता के तहत आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। वे बेदड़े के मुसलमानों ने सोचा कि अब हम शेख खिदर की सहायता के लिए चलें। और जैसे ही श्री जी वहां चर्चा कर रहे थे, आकर के बेदड़े के मुसलमान बोलते हैं कि अरे बैरागी महात्मा जी, आपको किसने कहा है कुरान बांचने के लिए। ये शरीयत इजाजत नहीं देती कि एक गैर मुस्लिम होकर, हिंदू होकर के आप कुरान को बांचे। कुरान को पढ़ना गैर मुस्लिम के लिए नापाक है, गुनाह है। जैसे ही ये बात शेख खिदर ने सुनी तो अपनी फौज के सदस्यों को कहा कि इनको धक्के देकर के बाहर निकाल दो। फौज के सामने बेदड़े के मुसलमान बेचारे क्या कर पाते, काला मुंह लिए वहां से वो भगे। शेख सब साथ सो, शेख अपने सब सुंदर साथ सहित ले आया ईमान। फौज के सभी साथियों सहित वो ईमान लाया। जो फौज आती है श्री जी को पकड़ने के लिए, वो सारी फौज श्री जी के चरणों में झुक करके तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेती है। जब श्री जी ने सारी परम धाम के इस रबत से लेकर पहले दिन का खेल, हुद नबी के घर तूफान आना जिसको ब्रज की लीला कहते हैं, दूसरे दिन की लीला जिसको नूह नबी का तूफान कहते हैं, रास की लीला,
तीसरे दिन अरब का दिन हुक्म के स्वरूप के लीला, चौथे दिन ईसा रूह अल्लाह का आना, पांचवा दिन आखिर जमा इमाम मेहदी का, छठे दिन मोमिनों का, सारे 6 दिनों का किस्सा बयान किया, सारी हकीकत और मार्फत अर्श अजीम की समझा दी। परम धाम कैसा है, अल्लाह ताला की शोभा क्या है, मोहम्मद को मेराज कैसे हुआ, किस तरह से जागने के ब्रह्मांड में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आखिर जमा इमाम मेहदी के रूप में आए हुए हैं। जब ये बातें पहचान आ गई शेख खिदर को, और सारी फौज तो सुन ही रही है, उसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, सबने हिंदुओं ने पहचाना कि ये हमारे विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, मुसलमानों ने पहचाना कि ये हमारे आखिर जमा इमाम मेहदी हैं। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपने मिने जब आए इमाम आखिर। श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान के दृष्टि के सामने मानवता एक है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का ये भेदभाव अपनी अपनी भाषा वेशभूषा और शरीयत की तर्ज पर हुआ है। मूलतः धर्म का स्वरूप एक है, शाश्वत सत्य एक है, परमात्मा एक है, उसका धाम स्वरूप लीला एक है, लेकिन भिन्न भिन्न पंथों की खींचाखेंच के कारण तरह तरह के मतों की कल्पना हो जाती है। एक मत के अनुयायी दूसरे मत के अनुयायियों से घृणा करते हैं। सूर्य सारी पृथ्वी का एक है, चंद्रमा एक है, हवा सबके लिए समान रूप से है। उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान की अजस्र धारा सबके लिए एक होती है, और जो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाते हैं उनको ही शाश्वत सत्य की पहचान हो पाती है। जब हम देखा हादी को, और जब हमने हादी को देखा, एक बार हक, तो अब शेख खिदर कहता है जा करके रामनगर के राजा से कि रामनगर के राजा धिक्कार है तुमको, क्योंकि औरंगजेब का आदेश ही ऐसा था। अब मैं उनके स्वरूप की पहचान कर चुका हूँ, अब मैंने तो उनके चरणों में अपना तन मन सब कुछ अर्पित कर चुका हूँ। मैं उनके चरणों में बैठकर मैंने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया है और वही मेरे सब कुछ है। अब हम उनके गुलाम, अब तो मैं उनका गुलाम हूँ, जैसा उनका हुक्म होगा मैं वही करूंगा। जो हमको ये फरमाए, अब मैं औरंगजेब के आदेश पर नहीं चलूंगा, न पुरदल खान के आदेश पर चलूंगा, अब तो मैं श्री जी के आदेश पर चलूंगा। सो सब हमें करना, मुझे वही करना है जो धामधनी श्री जी का हुक्म होगा, दे पैगाम पहुंचाए, और जो भी उनका हुक्म होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। तब लोगों ने कहा, तब सब लोगों ने क्या उत्तर दिया? राजा सो सुकन, राजा से ये बात कही जब शेख खिदर वहां से चला गया कि राजा साहब, ये जो वैरागियों के साथ ये महात्मा जी आए हुए हैं, इनके पास एक भुरकी है। जब कोई बात करने जाता है तो पीछे से उनके जो वैरागी शिष्य हैं उसके ऊपर भुरकी डाल देते हैं। हिंदू होता है तो कहने लगता है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हो, आप ही अक्षरातीत हो, आप ही विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हो। और मुसलमान होता है तो कहने लगता है कि आप ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी हो, आप ही आखिरी मोहम्मद हो, आप ही खुदावंद ताला हो। यदि तुम भी जाओगे तो ये राजपाट ये तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा, तुम भी लोटा उठाकर बैरागी कपड़े पहन लोगे और तुम भी कहने लगोगे कि तू ही तू है, तूने खेल मंगाया है, तू ही अक्षरातीत है, तू ही धामधनी है। इसलिए यदि गद्दी पर बैठना है तो उनके पास बैठना नहीं। राजा कहता है कि भाई शेख खिदर मुझे इतने शर्मिंदा करके गया है, जाना तो मुझे जरूर पड़ेगा, लेकिन मैं दूर से ही जाऊंगा और दूर से ही प्रणाम कर लूंगा। ऐसे ही हुआ। चलिए, राजा कहे मैं जाऊंगा, राजा ने कहा कि मेरी मजबूरी तो है, वायदा किया है इसलिए जाना ही पड़ेगा, बैठो ना सोहबत, लेकिन मैं उनके पास नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे बचना होगा कि मेरे शरीर पर कोई भुरकी न डाल दे। दूर से दीदार करूंगा, और दूर से जब दर्शन करूंगा तो भुरकी पड़ेगी नहीं, तो फिर मैं लोटा पकड़कर उनका शिष्य कैसे बन पाऊंगा? वास्ते शेख खिदर के तो, क्योंकि वायदा कर चुका हूं शेख खिदर को, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। हादी के सन्मुख, और हादी के सम्मुख श्री जी के सामने खड़ा रहा न बैठा जे, वो भी दर्शन करने आता है केतकी नदी के किनारे। श्री जी को दूर से देखकर बोलता है प्रणाम। प्रणाम तो बोल दिया, लेकिन चारों तरफ उसने अंगरक्षक रख रखे थे कि कोई सिर पर भुरकी ना डाल दे। ये वशीकरण कोई तांत्रिक नहीं होता,
ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं नेचे वासना, ताको करो जीव खेले संग। परम धाम की वाणी सुनकर जिसके अंदर प्रेम का आवेश नहीं आता है, समझ लेना चाहिए कि वो परम धाम का अंकुर उसके अंदर या तो है नहीं, या है तो जागृत नहीं हुआ है। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे हो से टुक टुक। जो बेहद की रहने वाली सृष्टि होगी, चाहे योग माया की या परम धाम की, वो तारतम वाणी की आवाज सुनते ही बिल्कुल स्वरूप पर फना हो जाएगी। श्री जी के चरणों में जो भी आए, उनकी वाणी के चमत्कार से आए, उनके चेहरे की ब्रह्म तेज से आए, न कि किसी तांत्रिक सम्मोहन के द्वारा आए। लेकिन राणा, उदयपुर के राणा को भी यही भ्रम पंडितों ने डाला था, और यही भ्रम रामनगर के राजा के भी पंडितों ने डाल दिया, सलाहकारों ने डाल दिया कि तुम उनके पास नहीं बैठना, नहीं तो तुम भी उनके वशीभूत हो जाओगे। हो ऐसे ही पीछा फिरा, और खाली हाथ लौट गया। स्वयं आए हैं अक्षरातीत, लेकिन दुनिया की जाहिरी नजर उनको पहचान नहीं पा रही है। अंतर के चक्षुओं से अंतर के स्वरूप की पहचान होती है, बाहर की आंखों से तो बाहर का शरीर ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए श्री जी के चरणों में जो भी जा रहे हैं, जो बाहर की आंखों से देखते हैं, उनको एक वैरागी लगते हैं। जिनके अंतर की आंखें खुली हैं, उनको वो अक्षरातीत नजर आते हैं। बिना अंकुरे क्या करे, जब परम धाम का अंकुर ही नहीं हो तो बेचारा ये क्या कर सकता था। कर न सका पहचान, इसलिए श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया। कितने दिन सेख रहा, कुछ दिन तक से किधर वहीं ठहरा रहा। प्रतिदिन वाणी चर्चा के पूर्व श्री जी के मुखारविंद से निकलते हैं। सनंद सुनकर तो पहले ही घायल हो गया था, अब श्री जी के मुखारविंद से जैसे ही हकीकत और मार्फत की चर्चा सुनता है, वो टुक टुक कर फना हो जाता है श्री जी के ऊपर। लिख भेजी पहचान, श्री जी से पूछता है से किधर कि धामधनी बताइए, मुझे तो आदेश है कि मैं आपकी पूरी जानकारी औरंगजेब तक पहुंचाऊं, मैं आपको क्या लिखूं। श्री जी कहते हैं कि भाई मैं अपने मुंह से क्या लिखूं, तूने जैसा मुझे देखा है, पहचाना है, वह लिख करके औरंगजेब के पास भेज दो, ताकि औरंगजेब की आंखें खुल जाए। शेख खिदर ने जो कुछ आखिरुल जमा इमामियत दी, विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में श्री जी को पहचाना था, वो सब कुछ लिख करके भेज दिया और अपनी फौज के साथ वापस चला गया अपने निवास पर। भिखारी दास भी शेख खिदर को पहुंचाने चले गए और उसके पश्चात हमेशा के लिए फौज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। श्री जी के चरणों में आए पूरे परिवार सहित। अब हमें नौकरी इस दुनिया वालों की क्या करनी, अपनी पत्नी बच्चे सबको लेकर के भिखारी दास आ गए कि धामधनी के चरणों में ही अब सारा जीवन गुजारना है। ये है ब्रह्म सृष्टि की अव्वल की पहचान। जब धनी के स्वरूप की पहचान हो जाती है तो एक कदम एक पल के लिए भी जुदाई का प्रश्न नहीं होता। संवत 1739 संवत 1739 में मास अगन सुदी 10 में, मास अगहन का मास अगन सुदी 10 में, अगहन का महीना है। चले रामनगर से, आप श्री जी साहब रामनगर से प्रस्थान करते हैं। फिर आए 14 गढ़े में, और 14 को गढ़े आए। तब उतरे जाए बाग में, और वहां जाकर के बाग में जब उतरते हैं, अहदी पहुंचा धाए, तो फिर एक अहदी जो पुरदल खान के खानदान का था, वहां के कुछ लोग लड़ने के लिए फिर आ गए। सो तो गया रामनगर, जब वो मुसलमान आते हैं, देखते हैं, पता चलता है कि वो तो रामनगर में जो ठहरे थे वैरागी, ये गढ़े चले गए हैं। 5 अपने पहुंचाए, तो अपनी फौज में से 5 सैनिकों को भेज दिया कि तुम जाकर के उनको पकड़ लाना। 3 ने रोके बाग में, और जैसे ही वो बाग में पहुंचते हैं 5 सैनिक, तब आए पहुंचे देवकरण, जैसे ही स्वयं मजलिस में बैठकर हम भी सुन लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। लड़े 4 पहर मोमिन, और 4 पहर तक लड़े, यानी ज्ञान से लड़े, सबसे वार्ता होती रहती है। सनंदे हादी ने, जब श्री जी साहब ने सनंद सुनाई, सुनते हुए जेर,
सनंद की वाणी ऐसी है जो किसी भी मुस्लिम को, किसी भी क्रिश्चियन को मजबूर कर देगी ये सोचने के लिए कि जो कुछ हमने कुरान बाइबल में पढ़ा है वो सनंद की वाणी के सामने तो कुछ भी मायने नहीं रखता। दिन उगते पहले भगे, जैसे ही सनंद की वाणी सुनी वे बहुत प्रायश्चित करने लगे कि यदि हम इनके साथ बुरा व्यवहार कर देते तब तो हमारा विनाश ही हो जाता। ये तो अल्लाह के वली हैं, पैगंबर हैं, और ये तो कुरान के कुछ बातों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा हो गया यदि हमने इनकी चर्चा सुन ली और हमने कोई गलत एक्शन नहीं लिया। ये तो बलि खुदाए का, ये खुदा के तो वली हैं, हमसे बेअदबी कछु होए, यदि हमने कोई बुरा व्यवहार कर दिया होता तो होता बुरा हमारा, तब तो ये हमारा बुरा हो जाता। यानी कभी भी किसी अध्यात्म की राह पर चलने वाले के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय को यदि पीड़ा पहुंचती है तो बहुत अनिष्ट होता है। ठोर न पावे सोए, यदि इनको हम अपमानित कर देते तब तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं रह जाता। हादी वहां से चल के, अब श्री जी साहब वहां से चलकर गढ़े पहुंचे धाए, गढ़े पहुंचते हैं। वहां भगवंत राय का, अब देखिए पहले मुसलमान आते हैं लूटने के लिए, और हिंदुओं का भी नैतिक पतन कितना हो गया होता है। हिंदू भी हिंदू वैरागियों को लूटना चाह रहे हैं। बेटा हाकिम लाए, वहां का जो भगवंत राय, जो वहां का हाकिम है, वो जो है वो भी लूटना चाहता है। उनने दिल में यो लिया, उसने अपने मन में क्या सोचा, लूट ले बैरागिन, जो भगवंत राय का बेटा था, वहां का हाकिम था, उसके मन में ये पाप आ गया कि मैं इन बैरागियों को लूट लूं। भाई महात्माओं के पास क्या मिलेगा। लेकिन एक सनक है, आज भी क्या होता है, जितने मंदिर हैं उनकी मूर्तियां चोरी होती हैं, मूर्तियों में सब कुछ धन के लोभ में चोर चोरी करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान चोरी करते हैं, चोरी करने वाले हिंदू ही हिंदुओं की मूर्ति को चोरी करते हैं। जब नियत खोटी हो जाती है तो कोई नहीं देखता कि परमात्मा कौन है। यही हराम खोरी के, और जब उसके मन में ये पाप की बात आई, लोगों आगे कहे सुकन, तो सबने क्या कहा, ये सुनी गंगा राम वाजपेयी। गंगा राम वाजपेयी एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, वहां था आसन, एक महंत थे। उन्होंने जाकर के वहां हाकिम को समझाया कि देखो तुम इनको एक साधारण इंसान मत समझ लो, और वे इतने कमजोर भी नहीं है कि तुम आसानी से उनको लूट लेना चाहते हो। वे बहुत संख्या में है, या तो मरेंगे या तुमको मारेंगे, उनको लूटना सरल नहीं है। और दूसरी बात कि यदि तुम हिंदू वैरागी महात्माओं पर हमला करोगे तो चारों तरफ तुम्हारी थूथू होगी। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो मुसलमानों से क्यों नहीं लड़ते। हिंदू महात्माओं पर हमला करने वाले को कोई भी दुनिया में अच्छा नहीं कहेगा। और ऐसे नहीं, और ये ऐसे साधारण से कमजोर लोग नहीं है मरे मारेंगे तुम, कि तुम मारे जाते ही समर्पण कर देंगे, या तो तुमको मार डालेंगे या लड़ाई लड़ते हुए मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सामने समर्पण नहीं करने वाले। काहे को भूल के सुकन, तुम ये जो काम करने जा रहे हो बहुत भटकाव का रास्ता है, तुम ये कदम न उठाओ। मुँह से कार दिखाओ हम, क्या मुँह से कार दिखाओ हम, तुम इस तरह से अपने मन में भ्रांतियां न पालो। गढ़े की मजल में, जब श्री जी साहब गढ़े में पहुंचे, आया याद रामनगर, तो रामनगर का एक प्रसंग आता है। तिनकी मजल कहते हो, अब उसकी वास्तविकता सुनिए, सुनियो साथ खबर, अब सब सुंदर साथ सुनिए। एक घटना और घटती है कि श्री जी को सूचना दे दी गई। जैसे ही श्री जी वहां रामनगर से गढ़े आते हैं, रामनगर के राजा ने जो श्री जी का निवास था उसको ढहा दिया। श्री जी को बहुत कष्ट हुआ कि ये हिंदू राजा, इसके मन में इतनी खोट है कि मेरे चले आने के बाद मेरे निवास को ढहा दिया। श्री जी के मुखारबिंद से वहीं से श्राप निकल गया कि जा राजा, तेरी खैर नहीं। उसी रात भूकंप आता है, पूरा का पूरा रामनगर भूकंप में दब जाता है।
श्री जी ने इसके पहले बहुत दुनिया वालों से कष्ट सहे, लेकिन अपने मुख से कभी किसी को श्राप नहीं दिया। लेकिन गधे को उस दिन लानत लग गई, क्योंकि गधे की धरती पर बैठकर उनके मुख से ये श्राप के शब्द निकल गए। ये विशेष घटना गधे के अंदर घटी। सूरज सिंह ईमान ले आया, अब रामनगर में क्या होता है, सूरज सिंह ईमान लाते हैं। देख के दीदार, श्री जी का दीदार करने के पश्चात उनको ईमान हो जाता है शक मन में न रही, और मन में किसी भी तरह का शक उनको नहीं रहा। देखा धनी निर्धार, उन्होंने क्या पहचाना कि ये तो साक्षात अक्षरातीत है। सुनया तारतम्य ने, जब उन्होंने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया देखी हक सूरत, तो उनके स्वरूप में उनको अक्षरातीत नजर आए, उन्हें मेरा ठाकुर का तन नजर नहीं आया। ये बात मैं किन सो कहूँ। अब सूरज सिंह सोचते हैं कि भाई मेरी आंखों ने तो पहचान लिया कि ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, यदि मैं किसी से कहता हूं तो हंसी उड़ाएगा कि ये बैरागी जो दूसरे के भीख पर गुजारा कर रहे हैं, इनको अक्षरातीत नजर आ रहे हैं। कौन ले आवे प्रतीत, भला इस माया की दुनिया में कौन मेरा विश्वास करेगा। गया दीवान देवकरण पे, और उसके पश्चात सूरज सिंह दीवान देवकरण के पास गए। ये देवकरण जी राम वहां के दीवान थे। एक सुनी मैं बात कि मैंने एक बात सुनी है, तुम्हारे आगे कहते हो, ये बात मैं केवल तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। मैं देखी हक जात, मैंने ब्रह्ममुनियों को देखा है। चलो मेरे साथ तुम मेरे साथ यदि चलते हो तो तुमको भी मैं दीदार कराऊंगा। परम धाम के ब्रह्ममुनि और स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्रकट हुए हैं। मैं कराऊं दीदार, मैं तुमको उनका दीदार कराता हूँ। केतकी पर रहते हैं, केतकी नदी के किनारे वे निवास कर रहे हैं। ये घटना अभी रामनगर की चल रही है। गढ़े का प्रसंग थोड़ा सा कह दिया गया था। देखो धनी निर्धार, यदि तुम केतकी के किनारे चलो तो तुम्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म के मैं दर्शन कराऊं। ये दीवान थे देवकरण जी, महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे, और कारज कारण से धनी की प्रेरणा से इनको आना पड़ा था। वो बात आगे स्पष्ट होगी। लाए दीवान देवकरण को, और दीवान देवकरण को सूरज सिंह जी लाते हैं। देख के लगे कदम, दीवान देवकरण जी श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। शक कछु न ले आया, और जब वाणी चर्चा सुनते हैं तो उनके मन में किसी भी तरह का शक संशय नहीं रह जाता। सिर पर चढ़ा हुक्म, और उन्होंने श्री जी के हुक्म को सिर पर चढ़ाया। थोड़ी चर्चा सुन के, जब थोड़ी सी चर्चा सुनी श्री जी के मुखारविंद से, दिल की भागी शक, जो कुछ भी मन में शक संशय था सब कुछ समझ में, सब कुछ समाप्त हो गया। पहचान हो गई कि क्षर और अक्षर से परे जो अक्षरातीत है, जिन उनके धाम स्वरूप और लीला की पहचान कराने वाले ये वैरागी वेश में स्वयं ही विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ही प्रकट हुए हैं। मैं महाराज सो कहूँ। अब दीवान देवकरण जी को ये बात आती है कि मैं महाराजा छत्रसाल जी को ये बात पहुंचाऊं, क्योंकि जब श्री जी साहब चले थे जागने कार्य के लिए सूरत से, तभी से महाराजा छत्रसाल जी को एक सपना हुआ था, और सपने में उन्हें एक मुहर मिली थी। सपने में साक्षात श्री जी ने प्रकट होकर के कहा था कि छत्रसाल, मैं तुमको जगाने के लिए चल चुका हूं, ये मेरी छाप की मुहर है, तुम इसको रख लेना। जब महाराजा छत्रसाल की आंख खुली, था तो सपना, लेकिन सपने में भी साक्षात मुहर को अपने पास पाया। उसी को गले में जैसे आजकल लॉकेट पहनते हैं, महाराजा छत्रसाल ने पहन रखा था। दीवान देवकरण को यह बात मालूम है कि मेरे चाचा महाराजा छत्रसाल जी विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बाट देख रहे हैं, क्योंकि उनको सपने में हिदायत हो चुकी है। और छत्रसाल जी ये बाट देखा करते हैं कि कब मेरा मिलन हो अक्षरातीत से, विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से। यदि ये बात मैं बता दूं तो मेरे चाचा श्री को बहुत अधिक खुशी होगी। अब जैसे ही श्री जी से बातें होती है, श्री जी पूछते हैं कि दीवान देवकरण, तुम यहाँ कैसे चले आए पन्ना जी को छोड़कर। देवकरण जी कहते हैं कि मैं कुछ कारण से घर से क्रोधित होकर के चला आया यहाँ।
दीवानगिरी करने लगा। श्री जी कहते हैं कि तुम आए नहीं, तुमको तो यहाँ लाया गया धनी के हुक्म से, क्योंकि तुमको संदेशवाहक बनकर के जाना है महाराजा छत्रसाल जी को ये सूचना देने के लिए कि मैं सब सुंदर साथ के साथ आ रहा हूं शाकुंतल की आत्मा को जगाने के लिए। अब श्री जी ने अभी छत्रसाल जी का जाहिरी रूप से चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन उनके अंदर बैठा हुआ अक्षरातीत कावेश सब कुछ जान रहा है कि शाकुंतल की आत्मा छत्रसाल जी के अंदर है। औरंगजेब से आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन पहले ही श्री जी ने पहचान लिया था कि इसके अंदर शाकुमार की आत्मा है। लेकिन 5000 की जमात है जिसमें 500 ब्रह्म सृष्टि है। श्री जी ने कभी किसी को जीव सृष्टि कहकर ईश्वरी सृष्टि कहकर संबोधित नहीं किया। सब कुछ जानते हुए भी मौन रहे। क़यामतनामा में जरूर संकेत कर दिया 500 जुलजुलाहट हो, यानी 5000 की जमात में 500 ब्रह्म सृष्टि थी, 1500 ईश्वरी सृष्टि थी और 3000 जीव सृष्टि थी। सभी अंगना भाव से धनी को रिझाते थे और ये बात भी सच है, चाहे कोई किसी भी सृष्टि का क्यों न हो, यदि वो अंगना भाव से धनी को रिझाता है, प्रेम में डूबता है, चितवनी में अपने को डूबता है, तो पहली या दूसरी बहिष्ठ तो सुरक्षित ही है। ब्रह्म सृष्टि का जीव तो पहली बहिष्ठ में जाएगा ही, ईश्वरी सृष्टि का भी बहिष्ठ जीव दूसरी बहिष्ठ में जाएगा। पहली बहिष्ठ में परम धाम की लीला का प्रतिबिंब पड़ेगा और दूसरी में पहली का पड़ेगा, यानी अष्टपहर की सारी लीला का रस प्रतिबिंबित रूप में पहली और दूसरी बहिष्ठ में जाएगा। लेकिन जो कोरे से कोरे जीव भी हैं, जिनको श्रीमुख वाणी पर अटल ईमान है, श्री जी पर अटल ईमान है, यदि उन्होंने चितवनी कर ली, अपने को प्रेम में डुबा डाला, ब्रह्म सृष्टियों की रहनी जैसी अपनी रहनी बना ली, तो कोरे से कोरे जीव भी सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ठ में पाएंगे। इसी कारण हर सुंदर साथ का कर्तव्य है कि वो ये ना सोचे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं या नहीं, अपनी रहनी को ब्रह्म सृष्टियों जैसे ही ढालने का प्रयास करे। ये सुनहला अवसर है कि जिस दूसरी बहिष्ठ में नारायण नहीं जा सकते, इस दुनिया का कोई ऋषि मुनि अवतार तीर्थंकर नहीं जा सकता, और कोरे से कोरे जीव को प्राप्त करने का सुनहला अवसर है केवल चितवनी और प्रेम की राह अपना लेने के बाद। पुष सुद 5 को बिरजू दई खबर, बिरजू ने क्या खबर दी? रामनगर राजा ने कि रामनगर के राजा ने धामधनी स्थल खोदो भली तर, जो आपका निवास था उसको बुरी तरह से ढहा दिया है। सुन कान दुख पाइया, इस बात को सुनकर श्री जी को कष्ट हुआ गड़ा खराब, और उनके श्राप से उसी दिन रामनगर पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। ये गढ़े में बैठकर श्राप दिया था, जिसके कारण गढ़े के नाम से ये दाग लग गया। जो खोदो स्थल को, कि जिस तरह से तुमने ये मेरा निवास ढहाया है, ताको रहे न पकड़ो ताब, इसलिए ये पूरा रामनगर भी तुम्हारे महल सहित गर्क हो जाएगा। जब देवकरण विदा भये, जब देवकरण जी वहां से विदा होते हैं, जब पूछे श्री राज ने बात, श्री जी क्या पूछते हैं? तुम अपना ठौर छोड़ के, तुम पन्ना जी छोड़कर यहाँ कैसे आ गए और मुलक क्यों जात, और यहाँ रामनगर में आकर क्यों दीवानगिरी करने लगे? ये दीवाने ये कही, तब ये दीवान देवकरण क्या जवाब देते हैं? ये बात पर आए रिसाए, किसी बात पर मैं रिस गया था, क्रोधित होकर के, नाराज होकर के मैं यहाँ चले आया, तब से यहाँ रह गए, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, वहाँ जाने न पाए, मैं अब जा नहीं पाया। श्री जी कहते हैं कि ये तो राज्य के हुक्म से हुआ है। तब श्री राज ने कहा, तब श्री जी क्या कहते हैं? तुम आए इनकार जो, तुम तो इसीलिए आए थे क्योंकि तुम्हारे माध्यम से छत्रसाल जी तक संदेशा भिजवाना है। ये वस्त्र लेके, क्या ये वस्त्र लेके, ये तुम संदेशा लेकर छत्रसाल जी के पास जाओ और ये सारी बात बता देना कि श्री जी अब आपको जगाने के लिए स्वयं पन्ना पधार रहे हैं। पहुँचाओ ने महाराज, महाराजा छत्रसाल जी तक ये संदेशा पहुंचा देना। हम सब राजा देखे, मैंने बड़े बड़े राजाओं को देखा, आमेर में देखा, उदयपुर में देखा और औरंगाबाद में देखा, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि की पहचान है वो सबसे न्यारी होती है।
मैं काहू न देखा अंकुर। किसी में भी परम धाम का अंकुर नहीं था। न तो राठौर नरेश जसवंत सिंह में था, इतने बड़े बहादुर। न मिर्जा राजा जय सिंह में था, जो जयपुर के राजा थे। पहले जयपुर नहीं था, ये आमेर का प्रसिद्ध किला था। और न उदयपुर के राणा में परमधाम का अंकुर था। ईश्वरी सृष्टि का अंकुर भाव सिंह में जरूर था, लेकिन बिना ब्रह्म सृष्टि के और कोई भी फना नहीं हो सकता। यही शकुंडल की आत्म है जो जागने के कार्य में कंधा से कंधा मिलाएगी। शकुंडल ने परखी और बैठे हैं गढ़े में, वहीं से रामनगर में, वहीं से कह दे रहे हैं कि महाराजा छत्रसाल के अंदर शकुंडल की आत्म है। तो इनसो होशी मजकूर। अब छत्रसाल से मिलाप होगा और उनसे सारी बातें होंगी। जब लाल को हुक्म हुआ, लालदास जी को श्री जी ने वहीं से कहा कि लालदास औरंगजेब के पास जाओ, फिर से पैगाम दो। अब देखिए दो लीला कर रहे हैं। एक मेहराज का जीव है और एक मेहराज के तन पर बैठी हुई इंद्रावती की आत्म के साथ धनी का आवेश स्वरूप पांचों शक्तियों के साथ लीला कर रहा है। राज्य की लीला कुछ और है, मेहराज के जीव की लीला कुछ और है। 12 मोमिनों को पहले भेजा गया था और इसके पहले श्री जी ने आदेश दिया था लालदास जी को, निर्मल दास जी को। फिर अंदर से हुक्म हुआ था कि नहीं, अभी समय नहीं आया है, अभी खतरा हो जाएगा, क्योंकि उस समय अभी हरिद्वार में जाना था। हरिद्वार से आने के बाद 12 मोमिनों को भेजा जाता है दरबार में। औरंगजेब के यातना भी मिलती है, कष्ट भी होता है। इसके पश्चात श्री जी फिर भेजते हैं लालदास जी को, निर्मल दास जी को। परिणाम क्या होता है? काजी शेख बदल से जब बात होती है, काजी शेख बदल ने चाहा था कि लालदास जी को मरवा डालें। मूल स्वरूप की कृपा से लालदास जी के जीवन की सुरक्षा होती है। फिर अब यहां से रामनगर से फिर कहते हैं श्री जी कि लालदास तुम फिर जाओ। ये कौन बोल रहा है? राज्य नहीं बोल रहे हैं, ये महाराज का जीव है जो व्याकुल है कि किस तरह से जागने कार्य हो। लेकिन जैसे ही श्री जी ने कहा, लालदास जी कहते हैं कि धामधनी आपका हुक्म सिरधारी है, लेकिन हम कुरान में देखते हैं कि क्या लिखा है। तब जाए देखा कुरान। कुरान में जब देखा 16 सिपारे मैंने, कुरान के 16वें पारे के अंदर मूसे हारून का बयान। मूसा और हारून फिरौन का किस्सा है। मूसा पैगंबर कौन है? श्री प्राणनाथ जी। फिरौन कौन है? औरंगजेब बादशाह। हारून कौन है? महाराजा छत्रसाल जी। लालदास जी कहते हैं कि धामधनी फिरौन का मुकाबला करने के लिए एक भाई चाहिए, यानी जैसा बादशाह है वैसा ही एक राजा हमारे साथ हो, जो हमारा भाई हो। यानी ब्रह्मशिष्टों में कोई सुंदर साथ ऐसा हो जो राजा के पद पर हो। वो औरंगजेब बादशाह का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि उसमें भी सकुमार की आत्मा है। और ये कुरान की साक्षी मिलती है, जिसके अनुसार मूसा पैगंबर आप हैं, फिरौन औरंगजेब बादशाह है और हारून महाराजा छत्रसाल जी है। तहाँ लिखा मूसे ने, ये मूसे का जो प्रसंग है, खुदाए सो करी अरजो, क्योंकि मूसा पैगंबर ने खुदा से अर्जी की, मैं क्यों कर लड़ो फिरौन सो, कि मैं फिरौन से कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, जोलो मेरी न करो गरजो, जब तक मेरी पूरी सहायता न हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बैरागी भेष में सुंदर साथ थे, उनके पास तीर तलवारें तो है नहीं और संख्या भी सीमित। औरंगजेब के पास लाखों की सेना। ज्ञान से औरंगजेब बादशाह सुनने वाला नहीं, न उसके काजी सुनने वाले हैं। अब यदि कोई हिंदू राजा तलवार लेकर खड़ा हो तब तो मुकाबला हो सकते हैं, क्योंकि बादशाह से मुकाबला तो हथियारों के बिना नहीं हो सकता। मैं फकीर वो पासा, मैं फकीर हूँ। मूसा पैगंबर कहते हैं कि मैं फिरौन बादशाह से कैसे लड़ सकता हूँ, मैं पहुंच न सको तेने, उसकी बराबरी में दुनियावी स्तर पर नहीं कर सकता। जो मेरा भाई दो मुझको, यदि मेरा भाई मुझे हारून मिल जाए तो लड़ो साथ मोमिन, तो मैं मोमिनों के साथ लड़ सकता हूँ। यानी प्राणनाथ जी का स्वरूप यदि छत्रसाल जी के साथ मिलता है तो औरंगजेब को सीधी टक्कर दी जा सकती है। यह आयत श्री राज को, और जैसे ही लालदास जी ने श्री जी को यह आयत दिखाई, दिखाई लालदास लालदास जी दिखाते हैं
आपन को एक राजा मिले। कि हमें सबसे पहले एक राजा चाहिए जो औरंगजेब से सीधी टक्कर लेवे, सो चाहिए मोमिन खास। और वो राजा ब्रह्म सृष्टि का हो, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जो कुर्बानी कर सकती है वो कुर्बानी ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि नहीं कर सकती। धर्मा मिली लाल को, और रास्ते में लालदास जी को धर्मा मिलती है। राह में जाते। अब जैसे ही रास्ते में लालदास जी से भेंट होती है, धर्मा एक बहन है, वो बोलती है तुम्हारी बात दो जी ने, कि मैं पन्ना जी से उधर की तरफ से ही आ रही हूँ। जो बलदीवान देवकरण जी को भेजा गया था छत्रसाल जी को सूचना देने के लिए, वो महाराजा छत्रसाल जी तक सूचना पहुंच चुकी है कि प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ सहित पन्ना जी पहुंचने वाले हैं। करे श्री छत्रसाल आगे। छत्रसाल जी को सारी बात बता दी है कि विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप स्वयं श्री जी अक्षरातीत अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ पन्ना जी पधार रहे हैं शाकुंडल की आत्म के पास। ये बात सुन लालदास जी ये बात सुनकर आए आगे करे श्री राज जी से श्री जी साहब से सारी बात सुना दी। बात अपनी होने लगी। और वहाँ सारी बात क्या होती है श्री छत्रसाल के आगे, कि हमारी सारी बात अब छत्रसाल जी के आगे बलदीवान ये देवकरण जी के माध्यम से पहुंच चुकी है। श्री मोहम्मद कहे ये मोमनो। अब श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये गढ़ा की बीतक, ये गढ़े की बीतक आपने सुनी, रामनगर के पश्चात गढ़े की ये बीतक है। आगे कहो परना की। अब पन्ना जी की बीतक शुरू होगी, जिसमें महाराजा छत्रसाल और श्री जी का मिलन होगा। परम धाम की दो आत्माओं का, इंद्रावती और शाकुंडल की आत्म का। शाकुंडल और शाकुमार पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इन दोनों आत्माओं से जागने का एक विस्तृत कार्यक्रम होगा। और देखेंगे आप कि शाकुंडल की आत्म कैसे जागृत होती है, किस तरह से धनी पर ईमान लाती है। शाकुमार को पहले संदेशा दिया गया, लेकिन वो राज सत्ता के मध्य में था, शरीयत के बंधन में फंसे हुए काजियों के चंगुल में था। इसके कारण औरंगजेब बादशाह ईमान नहीं ला सका। लेकिन जिस तरह से शाकुंडल की आत्म से जागने कार्य आगे होगा, श्री जी के अंतर्धान के पश्चात शाकुमार की आत्म भी जब जागृत होगी तो वैसे ही जागने कार्य करेगी। मोहम्मद की बीतक में आखिर के 3 प्रकरणों में यह पहचान दी गई है कि शाकुमार की आत्म कैसे कैसे क्या कार्य करेगी। जब शाकुमार की आत्म जागृत होगी तो जागने कार्य कैसे चलेगा, विस्तार से इन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। अब आप सुनेंगे जब आगे की बीतक होगी महाराजा छत्रसाल जी और धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी का मिलन। इसके पश्चात किस तरह से जागने कार्य में तेजी आती है, श्री जी कैसे पन्ना जी को जागने का केंद्र बनाते हैं, झंडा वहीं गाड़ते हैं और परम धाम की लीला का एक प्रतिबिंब पन्ना जी में उतरता है। पन्ना जी की महिमा क्या है, ये सारी चीजें अब आप पद्मावतीपुरी धाम की बीतक में सुनेंगे। समय पूरा होता है, चुपाए दो। जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक, श्री मोहम्मद कहे ये मोमनो। श्री मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो, यह गड़ा की बीतक, यह गढ़ा की बीतक, आगे कहो परना की, आगे कहूँ परना की। जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक। बोलिए श्री प्राणनाथ। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।